राष्ट्रीय परिषद के बैठक में हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था और उसका सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ। पार्टी के संगठन को और सशक्त करने के लिए दूसरे राज्यों में भी पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशान। जदयू के राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद की बड़ी बैठक आज जदयू प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई, जहां सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को फिर से एक बार जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार चर्चाएं चल रही थी कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन संगठन को वो देखते रहेंगे। वहीं मंत्री लेसी सिंह या अशोक चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बैठक थी राज्य परिषद की और राष्ट्रीय परिषद की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पहले आपको एक एक कर सुनवाते हैं कि क्या मंत्री अशोक चौधरी एवं मंत्री लेसी सिंह ने कहा। पार्टी के संगठन को और सशक्त करने के लिए दूसरे राज्यों में भी पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। संगठनात्मक बाकी जो हमारे मणिपुर के, वेस्ट बंगाल के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के लोगों ने भी अपनी बात रखी। उन सब बातों की निशान की भी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं सर, जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। नहीं, जिम्मेदारी तो बड़ी है। भविष्य के नेता है हमारे, उनको ही सब आने वाले समय में पार्टी का सब कुछ करना है, सब लोगों को देखना है। राजनीतिक प्रस्ताव में नौजवानों को जोड़ने का, महिलाओं को जोड़ने का निर्णय लिया गया। आगे बिहार घूमेंगे निशान जी जाएंगे। हाँ, बिहार में भी जाएंगे और बिहार के बाहर भी जिस राज्यों में स्टेट यूनिट को लगेगा कि हमारी आवश्यकता है, वहां भी जाएंगे। चुनाव में प्रचार भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशान और उन पर पूरा पार्टी का दारोमदार है। वो सक्रिय भी हो गए हैं। युवाओं का भी बड़ा झुकाव है, बड़े ही संजीदगी के साथ, सरल है, सहज है और नीतीश कुमार जी का ऑरा दिखता है। उसी तरह से वो भी अपने जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चल के उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का काम कर परिपक्व है। वो नहीं जाएंगे, परिपक्व है। बोले कि बिहार में निकलेंगे, बिहार में भ्रमण। देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बार लीजिएगा तो ले लीजिए, मैं एक एक करके देता हूँ। देखिए, आज राज्य प्रथम पाली में राज्य परिषद की बैठक हुई पार्टी की और सेकंड पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। प्रथम पाली में जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का, उसका अनुमोदन हुआ और सेकंड पाली में राष्ट्रीय परिषद के बैठक में हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था और उसका सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ और कई राजनीतिक प्रस्ताव लिए गए, जिसका कि सभी राष्ट्रीय परिषद के साथी ने उसका समर्थन किया। और हमारे पार्टी के जो भविष्य हैं, निशांत जी भी पार्टी में सक्रिय हो गए हैं, सरकार में भी शामिल है और उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से बिहार की एनडीए सरकार और पार्टी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब लोगों के लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। एक बार फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब इसके बाद अगला कदम उनका क्या होगा? अगला कदम तो वो सक्रिय हैं, रोज पार्टी के संगठन के साथियों से मिल रहे हैं दिन भर। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जब राज्यसभा का सत्र रहेगा दिल्ली में तभी वहां रहेंगे, उसके बाद शेष हम बिहार में अन्य जिले में अन्य हिस्सों में जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और इसके बावजूद अलग राज्यों में भी जाएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, वहां संगठन को मजबूत करेंगे। अलग राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा भी कई। देखिए, संगठन का काम अभी संगठन का काम तो निरंतर जारी रहता है। रोजमर्रे का काम है कि संगठन को दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ाते रहें। तो आपने इस साफ तौर पर दोनों मंत्रियों को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज बड़ी बैठक राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद की संपन्न हुई है, जहां पर एक बार सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। वही नीतीश कुमार को लेकर अब एक नया बयान जारी किया गया है कि
आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार वहाँ भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ यात्रा भी करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 दशक तक बिहार की राजनीति में गद्दी संभालने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य के तौर पर हैं और कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार वो सक्रिय हैं, वही याद दिलाती है कि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक में जितने भी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, महासचिव थे, सचिव थे, सभी लोग उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। अब देखना ये है कि फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद जदयू को जिस तरह से 1 करोड़ पार सदस्यता पहुंचाई गई, अब नीतीश कुमार का अगला आयाम क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो खबरें चलती थी कि जदयू खत्म होने वाली है, कहीं ना कहीं 12 सीटें लोकसभा चुनाव में लाकर, उसके बाद कहीं ना कहीं 84 सीटें लाकर विधानसभा के चुनाव में ये जदयू ने साबित कर दिया है कि आज भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व पर बिहार का भरोसा है, बिहार के लोगों का भरोसा है। और आज एक बार फिर से जदयू में बड़ी बैठक हुई, बड़ी बैठक में कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के किंग बने हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, MBC 24 पटना।